सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। I wish to Jesus Christ for bringing lots of love, prosperity, good luck and happy positive vibes in everyone's life। फिर से एक बार मैरी क्रिसमस। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे रोह और अरु की कहानी की तरफ। अरु रोह के साथ केएम पहुंचता है और बाकी सब भी उसके पीछे से आते हैं। अरु बिना किसी की राह देखे गाड़ी से नीचे आता है और जॉन मेन डोरबेल बजाता है, जिसकी वजह से अंदर से एक सर्वेंट दरवाजा खोलता है। जैसे ही सर्वेंट दरवाजा खोलता है, अरु सोई हुई रोह को लेकर ऊपर उसके रूम की तरफ चला जाता है और जॉन नीचे ही खड़ा रहता है। तभी बाकी सब भी अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ सर्वेंट्स उन्हें पानी देते हैं और इधर रोह के रूम में आने के बाद अरु धीरे से रोह को बेड पर सुलाता है और उसके पैरों से उसकी सैंडल निकालता है। अरु रोह की कुर्ती ऊपर कर उसका पेट देखता है, जिस पर अभी काफी स्वेलिंग होती है। अरु बहुत हल्के हाथ से रोह के पेट को रब करता है, पर गहरी नींद में भी रोह दर्द की वजह से कराहने लगती है, जिसे देख अरु को और ज्यादा डर लगता है। अरु रोह के माथे पर किस करता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाती है और अरु रोह की तरफ देख अपने आप से कहता है, ये तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है परी की स्टमक पर। आई नीड टू चेक हर एंड कुछ टेस्ट भी करने होंगे बेबी के। अरु रोह के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उससे कहता है, कुछ नहीं होगा मेरी जान, आपको आई विल मेक श्योर कि आप पूरी तरह से रिकवर करो और इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, जैसी भी ट्रीटमेंट करनी पड़े मैं करूंगा, बट आपको पूरी तरह से ठीक होना ही है मेरे लिए। डरना नहीं अरु, है ना आपके साथ मेरा बेटा। बातें करते वक्त अरु की आंखों में आंसू आते हैं, पर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है और खुद से कहता है, नो यू कांट क्राई लाइक अ बेबी अरु। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर यू आर दिस लिटिल लव रूह। नहीं रो सकता तू, और कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं होना है तुझे, बट कैसे देखूंगा मैं अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में। उसके आंसू देखकर ही मेरी जान निकालने लगती है, तो जब वो तकलीफ और दर्द की वजह से तड़पेगी, चीखेगी तो कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं। क्यों बाबा जी, क्यों इतना टेस्ट ले रहे हो आप मेरा। मैं तो कभी पहले किसी के लिए भी इतना नहीं रोया, ना ही तड़पा हूं, पर अभी क्यों तड़पा रहे हो आप मुझे। मेरी खुशी मेरे बच्चे में है, तो आप उसे क्यों चैन से नहीं रहने देते, प्लीज मत करो ना। इतना कहकर अरु रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, आपको मेरा टेस्ट लेना है ना कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं, तो बेशक आप लो, पर मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा कि उनकी हारना अरहान मल्होत्रा के खून में ही नहीं है। मैंने सुना था कि प्यार करने वालों को बहुत तकलीफें सहनी पड़ती है, और ठीक उसी तरह मैंने ये भी सुना था कि प्यार में बहुत ताकत होती है। मैं हर एक पल मेरे बेबी के साथ रहूंगा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही मेरी प्रिंसेस को कुछ होने दूंगा। इतना कहकर वो रोह के माथे पर एक लंबी और डिप किस करता है और रूम से बाहर आता है। अरु नीचे आकर देखता है कि सब लोग वहां बैठे हुए होते हैं, तभी उन लोगों का ध्यान अरु के चेहरे और स्पेशली उसकी आंखों पर पड़ता है, जो अभी लाल हुई होती है। अरु को ऐसे देख दादू अरु से पूछते हैं, अरु क्या हुआ बच्चे, तेरा चेहरा क्यों ऐसे लाल हुआ पड़ा है, तू रो रहा था। अरु झट से अपने चेहरे को अपनी दोनों हाथों से रब करता है और दादू से अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, नहीं तो दादू मैं कहाँ रो रहा था। तभी पार्थ अरु से थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात तुम दादू और हम सब की आंखों में देखकर बोलो ना, अपनी नजरें क्यों झुका रहे हो। फॉर द गॉड से करूँ, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो ट्राई भी मत किया करो। मॉर्निंग से देख रहा हूँ मैं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान और खोए खोए हो, और मुझे पक्का यकीन है कि हो ना हो ये परी से रिलेटेड ही है। अरु देखो, हम सबसे छिपाने से कुछ नहीं होगा, वी also नीड टू कनो ना कि ऐसी क्या बात पता चली है तुम्हें जिसने तुम्हें अंदर से इतना परेशान कर दिया है। तभी पार्थ अरु के पास जाता है और उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए उससे कहता है, अरु मेरी बात सुनो बेबी। यहाँ हम सबको पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो टू हैंडल एनी सिचुएशन अलोन, पर बेटा कई बार सब चीजें हम अकेले नहीं संभाल सकते और उसके लिए हमें किसी की जरूरत होती है। हमें पता है कि परी के मामले में तुम कितने ज्यादा सेंसिटिव हो, तो ऐसे में तुम खुद ही बोलो कि कैसे संभालोगे परी को और खुद को भी। एक बात तुम भूल रहे हो कि यू हैव अस, जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी फैमिली है तो क्यों सब कुछ अकेले संभालना। अभी लाइक अ गुड बॉय टेल अस की क्या बात है, तुम्हें कुछ पता चला है प्रिंसेस के बारे में जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरु सिर्फ अपना सिर हिलाता है और उसे देख सबका दिल बहुत तेजी से धड़कना चालू हो जाता है। पार्थ की भी सांसें अटक जाती है, पर वो खुद को संभालते हुए अरु से पूछता है, क्या पता चला है तुम्हें अरु। पार्थ की बातें सुनते ही अरु के सभी इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जो शायद उसने सुबह से बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखे थे। अरु बिना कुछ सोचे समझे पार्थ के गले से लग जाता है और बच्चों की तरह उसकी बाहों में रोने लगता है।
अरु को ऐसे अचानक इतना ज्यादा रोता हुआ देख सबके सब परेशान हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। वीर अरु की तरफ आता है और उसकी बैक को धीरे से रब करते हुए अरु से कहता है, बच्चे क्या हुआ? अच्छा शांत हो जा, देख सब है यहाँ। पार्थ और वीर दोनों मिलकर अरु को सोफे पर बिठाते हैं और सिया वीर को पानी से भरा हुआ ग्लास देती है, जो वीर अरु की मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, ले थोड़ा सा पानी पी ले। अरु ना में अपना सिर हिलाता है और इस पर वीर अरु को अपनी आंखें दिखाते हुए कहता है, मैंने बोला ना पानी पी, अपना फेस देखा है कैसे रो रो कर लाल हो गया है। एक बार भी तूने इस बारे में सोचा है कि परी ने तुझे अगर इस हालत में देख लिया तो वो क्या करेगी? नहीं देख पाती वो बच्ची तुझे रोता हुए, तेरा सिर्फ एक आंसू और उसकी सांसें अटक जाती है, पता है ना पैनिक करने लगती है वो, तो फिर उसके लिए ही सही रोना बंद कर और बता क्या हुआ है, पर सबसे पहले ये पानी पी। वीर अरु को जबरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाता है और पार्थ अरु का आंसुओं से भिगा हुआ चेहरा साफ करता है। अरु वीर और पार्थ के बीच में बैठा हुआ होता है और सभी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, बट सबका पूरा ध्यान अरु की तरफ ही होता है। तभी दादू अरु से कहते हैं, अरु 10 पुत्र की गल है। अरु उन सब की तरफ देखता है और फिर उन्हें बताता है, वो आज सुबह ऐसे ही बातों बातों में मैंने बेबी को कुछ पूछा अबाउट हर स्टमक पेन एंड हर पीरियड्स। तब उसने मुझे बताया कि शी ऑलवेज हैव हर पीरियड्स इन रेगुलरली, और जो जो उसने मुझे बताया है अबाउट हर पेन एंड वेरी हैवी फ्लो, वो सब सुनने के बाद मुझे कुछ डाउट्स है। बेबी को बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है और अभी उसके पेट पर बहुत स्वेलिंग भी है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रू के पेट में नहीं उसके यूट्रस गर्भाशय में है। अरु की बात सुनते ही सबकी सांसें थम सी जाती है और अरु की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सबसे कहता है, मैं ये बात ऐसी ही नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद एक गैनेक हूँ और जितना मुझे एक्सपीरियंस है उससे मैं ये यकीन के साथ बता सकता हूँ कि प्रॉब्लम बेबी के स्टमक में नहीं उसके यूट्रस में ही है। इतना कहकर अरु फिर से रोने लगता है। तभी ऋषि उन सबसे कहता है, हाँ अरु इज राइट, मैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हूँ और जितना मुझे पता है परी के पेट की तकलीफ की वजह से उसे पीरियड्स में इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 110% गड़बड़ बेबी के ओवरीज अंडाशय में ही है। तभी ऋषि अरु की तरफ देख उससे पूछता है, अरु तूने पूछा बेबी से कि उसे वजाइना में पेन होता है क्या? जरूरी बात, जैसे कि मैंने पहले ही ये बात क्लियर की थी कि अरु के गैनेकोलॉजिस्ट होने की वजह से वो ये सब बातें रोज से पूछ सकता है, ठीक उसी तरह ऋषि भी पूछ सकता है, और ये सब सिर्फ रू के फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है और इसका संबंध किसी भी सेक्सुअल चीज से नहीं है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि किसी को भी इससे दिक्कत नहीं होगी। ऋषि की बात सुनने के बाद सबके सब अरु की तरफ उसका जवाब जानने के लिए देखते हैं। फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो बस उनकी बच्ची है जो अभी बहुत तकलीफ में है। अरु ऋषि का सवाल सुनते ही उससे कहता है, हाँ ऋषि, मैंने पूछा था प्रिंसेस से और उसने मुझे बताया कि पीरियड्स में उसे वजाइना में भी बहुत पेन होता है और अभी भी परी के लोअर स्टमक पर स्वेलिंग है जहाँ उसका यूट्रस एंड ओवरीज है। मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है यार, याद है ना कैसी तड़पती है लेडीज बिकॉज ऑफ पेन, और ये तो हमारी छोटी सी जान है ऋषि। थोड़ा सोच, जब वो लेडीज अपने पेन को सह नहीं सकती तो मेरी छोटी सी बच्ची कैसे सहेगी यार, और उसे इतनी तकलीफ में देखकर मैं कैसे रहूंगा? नहीं होगा मुझसे। तभी ऋषि अरु के पास आता है और उसके आगे अपने घुटनों पर बैठकर उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए अरु से कहता है, अरु देख मेरी एक बात ना बहुत अच्छे से ध्यान में सुन यार, कि तू इन सब में बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ सकता जब बात परी की है। तू ना इस प्रोफेशन में बेस्ट है और तू जो कर सकता है ना वो शायद कोई और, यहाँ तक कि मैं भी ना कर पाऊँ। देख दूसरे पेशेंट्स की बात अलग है, उन्हें हम ट्रीट करते हैं क्योंकि वो हमारा फर्ज है, हमारा काम है, बट यहाँ प्रिंसेस है और मुझे पता है कि वो बच्ची किसी और डॉक्टर के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगी। परी सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ ही ठीक रहेगी अरु, और अगर सच में परी के यूट्रस में प्रॉब्लम है तो तुझे पता है ना कि कितना ज्यादा पेनफुल होगा वो उस बच्ची के लिए, तो इन सब में सिर्फ तू ही है जो उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अच्छा वो सब छोड़, वी विल डिस्कस अबाउट दिस आफ्टर, पर उसके पहले हमें परी के कुछ टेस्ट कराने होंगे जिसकी वजह से हमें ये पता चल सके कि बेबी के लोअर स्टमक पर स्वेलिंग क्यों है। अभी तूने कुछ किया उस स्वेलिंग का? अरु ऋषि की तरफ देख उसे बताता है, मैंने ना बिल्कुल हल्के से रब किया, बट गहरी नींद में होने के बावजूद भी उसे पेन हो रहा था। शी वॉज हिसिंग कराहना इन पेन, बहुत दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को। तभी वो नीति की तरफ देख उससे कहता है, भाभी प्लीज आप प्रिंसेस की ड्रेस चेंज कर दो और उसे कुछ लूज और कंफर्टेबल पहना दो, मुझे चेक करना है उसे, वो अगर उसी ड्रेस में रही तो रैशेस हो जानी है उसकी बॉडी पे। नीति अरु की बात सुन ऊपर रू के रूम में जाती है और पंखू भी नीति के साथ जाती है। इधर साक्षी को तो अरु की बातों पर विश्वास ही नहीं होता और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं।
अचानक से आरती का ध्यान साक्षी पर जाता है और आरती बिना समय गवाए साक्षी की तरफ आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, साक्षी। तभी सबका भी ध्यान साक्षी की तरफ जाता है और वो देखते हैं कि कैसे वो आरती की बाहों में कांपते हुए रो रही है। आरती साक्षी को थोड़ा कसके पकड़ती है और उसके बैक को रब करने लगती है ताकि साक्षी रिलैक्स हो पाए, पर साक्षी अपना रोना बंद नहीं करती। तभी साक्षी उन सबसे रोते हुए कहती है, क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने किसी का जो उसे ऐसी सजा मिल रही है। पहले से ही बहुत ज्यादा नाजुक है वो, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि किसी भी चीज का बहुत जल्दी असर हो जाता है उस पर। थोड़ा सा ठंडा पानी पिएगी तो झट से सर्दी जुकाम हो जाता है उसे, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी वाली जगह पर रही तो फीवर होता है। बहुत संभाल के रखना पड़ता है उसे। और देखो, 14 सालों तक उन जानवरों ने मेरी बच्ची को किसी जेल में रहने वाले कैदी से भी बदतर जिंदगी दी। उसे ठीक से खाने को नहीं दिया, उससे घर के सारे काम करवाए गए, उसे बेरहमी से मारा पिटा गया, और तो और उसका पेट, जो कि मेरी बच्ची के लिए उसका सबसे कमजोर बॉडी पार्ट है, उसे तो उन दरिंदों ने अपने पैरों से कुचला है। ये बात सुनते ही रिया, आरती, सिया और दादी को ऐसे लगता है कि मानो जैसे किसी ने उनसे उनकी सांसें ही छीन ली हो। वही दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंस, सिवाय अरु और ऋषि के पैरों के नीचे की जमीन ही हिल गई थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरी छोटी सी बच्ची को तकलीफ पहुंचाने में। इन सब चीजों का असर उस पे इतना ज्यादा हुआ है कि कई बार तो वो गहरी नींद में ही रोने लगती है और चीखते हुए कहती है कि दर्द हो रहा है, मत मारो, बचाओ, कोई तो हेल्प करो मेरी। मम्मा पापा, हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि हमारी बच्ची इतना कुछ सहेगी, बट उसने सब कुछ सहा और अभी भी वही कर रही है। क्यों? उसे खुश रहने का हक नहीं है क्या? सब बच्चों की तरह अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है वो, पर शायद बाबा जी नहीं चाहते, और पता नहीं कितना कुछ फेस करना पड़ेगा उसे। इतना कहकर साक्षी नीचे जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। आरती भी साक्षी के साथ उसके पास नीचे जमीन पर बैठती है और फिर से उसे गले लगाती है। तभी सिया उन सबसे कहती है, मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि परी ने इतना कुछ फेस किया होगा। मैं खुद एक लड़की हूँ और परी से 6-7 साल बड़ी हूँ। मेरी खुद की रूह कांपती है अंदर से जब मैं ये सब सुनती हूँ, तो वो सब कुछ सहन करना मेरे लिए मेरे किसी सबसे डरावने सपने से भी भयानक होगा। पर उस बच्ची ने किया है, वो भी इतनी सी उम्र में, तो मैं क्या, कोई भी इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि वो किन किन हालातों से गुजरी होगी और कितना कुछ झेला होगा उसने। प्रिंसेस ने बहुत कुछ बुरा देखा है और अभी हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम उसे इन सब चीजों से दूर रखें। जो प्यार उसने 14 सालों तक मिस किया, वो सब उसे अब मिलना चाहिए। मुझे बताया था ऋषि ने कि प्रिंसेस अभी भी डिप्रेशन में है, और मुझे पता है कि डिप्रेशन में इंसान क्या सोचता है और क्या कर सकता है, क्योंकि ऋषि के मेरे लाइफ में आने से पहले मैं भी डिप्रेशन में थी। पर यहाँ परी की बात मुझसे बहुत अलग है। वो अभी सिर्फ 17 साल की इमेच्योर बच्ची है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि बेबी अभी अपने टीनेज लेवल पर है, जहाँ हम सबको और स्पेशली अंकल आंटी भाई भाभी कपूरस और अरु को उसका बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। कभी भी उसको ये फील मत होने देना कि यहाँ उससे कोई प्यार नहीं करता या फिर आप लोग उसे इग्नोर कर रहे हो, वो बहुत टूट जाएगी। इस पर राघव सिया से कहता है, डोंट वरी सिया बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम सब के लिए परी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। राघव सिया से बात ही कर रहा होता है कि तभी पंखू ऊपर से रोते हुए अरु को बताती है, अरु, प्रिंसेस को बहुत पेन हो रहा है और वो रो रही है, प्लीज ऊपर आओ जल्दी। पंखू की बात सुन के सबके सब घबरा जाते हैं और अरु ऊपर रो के रूम की तरफ भागता है और उसके पीछे ऋषि भी जाता है, पर फैमिली नीचे ही रहती है। जब अरु रो के रूम में आता है तब आगे का नजारा देख उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसके आगे रूह, जो बेड पर लेटी है, अपना पेट पकड़कर बहुत जोरों से रो रही होती है और नीति उसे गले लगाए होती है, पर रोने की वजह से रूह का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। जब नीति का अरु पर ध्यान पड़ता है, वो अरु से कहती है, अरु देखो ना, क्यों इतना पेन हो रहा है इसे। इसके कपड़े चेंज करने के बाद हम दोनों बाहर ही आ रहे थे, तब परी अचानक से रोने लगी। जब मैंने उसे उठाया और पूछा तो उसने बोला कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। अरु झट से रो के पास आता है और जब नीति वहां से उठती है, अरु बेड पर लेटी हुई रो को अपने सीने से लगाकर उससे पूछता है, बच्चे बोलिए, कहाँ पेन हो रहा है आपको। अरु रो के पेट के ऊपरी हिस्से को टच करते हुए उससे पूछता है, बेटा यहाँ दर्द हो रहा है। रो अपना सिर ना में हिलाती है तो अरु थोड़ा नीचे की तरफ, जहाँ स्वेलिंग थी और आमतौर पर एक लेडी गर्ल का यूट्रस गर्भाशय जहाँ होता है, टच करता है, पर जैसे ही अरु का हाथ उस जगह पर लगता है, रो की चीख निकलती है और वो बहुत जोर से रोने लगती है। रोते हुए रो अरु से कहती है, प्लीज हाथ नहीं लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे वहाँ। अरु ऋषि अरु के पास आता है और देखता है कि रो के लोअर स्टमक पर कितनी ज्यादा स्वेलिंग है।
तभी अचानक से रो को पेट में कुछ फील होता है और बिना कुछ सोचे वो दूसरी तरफ से बेड पर से नीचे उतरकर सीधा बाथरूम की तरफ भागती है और उसे ऐसे देख पंखू और नीति को तो कुछ समझ में नहीं आता, पर अरु और ऋषि को सब कुछ साफ साफ दिखता है कि रू के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या क्या हो सकता है। जैसे ही रो बाथरूम की तरफ भागती है अरु भी उसके पीछे भागता है और इधर पंखू ऋषि की तरफ देख उससे घबराते हुए पूछती है, प्रिंसेस को अचानक से क्या हुआ, वो ऐसे बाथरूम में क्यों गई। तभी ऋषि बाथरूम की तरफ देखते हुए इमोशनलेस फेस के साथ पंखू से कहता है, जिस बात का अरु को डर था वो सच हो रहा है भाभी। अब आगे जो भी होगा उससे सबको भी बहुत तकलीफ होगी, पर सबसे ज्यादा अरु को दर्द सहना पड़ेगा और उसे इतना दर्द सहते देख अरु भी तिल तिल मरेगा। ऋषि की बात सुनकर वो दोनों सदमे में चली जाती है और ऋषि की आंखों में भी पानी आ जाता है। तो वही दूसरी तरफ बाथरूम में रूह अपना पेट पकड़कर उल्टियां कर रही होती है और अरु उसे धीरे से पकड़कर खड़ा होता है और अपने एक हाथ से रूह की बैक को रब करते हुए उससे कहता है, बस बस हो गया बेटा, मैं यही हूँ आपके पास आपको संभालने के लिए, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे ने। जब रूह की उल्टियां बंद हो जाती है तभी अरु बहुत धीरे से रूह का फेस पानी से वॉश करता है और बहुत ज्यादा उल्टियां करने की वजह से रूह में जितनी भी हिम्मत बाकी होती है वो भी जवाब देने लगती है। उस बच्ची से ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रहा जाता और ऊपर से उसके पेट में भी इतना ज्यादा दर्द होता है कि उससे वो बर्दाश्त भी नहीं होता। अरु रो को अपनी गोद में उठाता है और उससे कहता है, बस अभी ठीक हो जाएगा ये मेरी जान, आप प्लीज रिलैक्स रहने की कोशिश करो और रोना नहीं। देखो रोने की वजह से आपको पेट में और ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसीलिए आप ट्राई करो बेबी। अरु रो को बाहर लेकर आता है तभी रो अरु से कहती है, नहीं होगा अरु, बहुत पेन हो रहा है मुझे। अरु रो को बेड पर सुलाता है और ऋषि की तरफ देख उससे कहता है, मेरा शक सही था ऋषि, उल्टियां की है इसने और अभी फीवर के भी हाई चांसेस है। तभी नीति अरु पर चीखते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ है परी को। पंखू ने ऋषि से पूछा तो उसने भी ठीक से नहीं बताया और तुम भी नहीं बता रहे हो, प्लीज बताओ ना क्या हुआ है इसे प्लीज। इतना कहकर उसके आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तभी अरु नीति और पंखू की तरफ देख उनसे कहता है, मैं आप दोनों को सब बताऊंगा बट अभी के लिए आप दोनों प्लीज बाहर जाए, हमें परी को चेक करना है, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी प्लीज। रो को इतना तड़पता देखकर उन दोनों की इच्छा तो नहीं होती, पर वो दोनों अरु की बात मानकर रूम से बाहर चले जाते हैं और ऋषि भी अंदर से रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर रूम में रो दर्द की वजह से सिर्फ रो ही जाती है और उसे इतना रोता हुआ देख वो दोनों भी अंदर से टूट जाते हैं। तभी अरु अपने आप को संभालते हुए ऋषि से कहता है, ऋषि हमें परी के अल्ट्रासाउंड्स करने होंगे नाउ, आई एम डैम श्योर कि इसके पेल्विक में ही प्रॉब्लम है। मुझे ओवेरियन सिस्ट, अंडाशय में गांठ के चांसेस लग रहे हैं कि उनकी बेबी के सिम्टम्स वही बता रहे हैं। इस पर ऋषि अरु से कहता है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है और मुझसे अच्छा तुझे पता है अरु, हमें अभी बहुत केयरफुल रहना होगा, पहले से ही बच्ची का पेट कमजोर है और अभी ये। अरु हाँ में अपना सिर हिलाता है और रो की तरफ आता है और उसके माथे का पसीना साफ करता है, बट जैसे ही वो रो के माथे को हाथ लगाता है उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो रो के माथे पर किस करते हुए ऋषि से कहता है, जैसा मैंने बताया था देख अभी फीवर भी लग रहा है बेबी को। ऋषि अरु ऋषि को कुछ इशारा करता है और वो दोनों रो से थोड़ा दूर जाते हैं ताकि रो उनकी बातें सुन ना पाए। तभी अरु ऋषि से कहता है, प्रिंसेस के पेट में बहुत दर्द है तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा क्योंकि वो ऐसे ही कम नहीं होगा। उसने अभी उल्टियां भी की जिसकी वजह से उसके बॉडी का पूरा पानी बाहर निकल गया और ऐसे में वी नीड टू कीप हर हाइड्रेटेड फॉर मेंटेनिंग वाटर लेवल ऑफ हर बॉडी। परी की पूरी एनर्जी भी ड्रेन आउट हो गई है, इसके लिए हमें उसे आईवी इफ सलाइन लगानी ही पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि अभी उसकी जो हालत है उसमें सिर्फ शॉट से काम नहीं चलेगा। अभी फीवर भी हो गया बच्ची को और ऐसे में वो बिल्कुल भी हमें शॉट या आईवी लगाने नहीं देगी, पहले से ही इतनी तकलीफ में है वो। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि कैसे भी करके हमें उसे सुलाना होगा क्योंकि जब वो गहरी नींद में सोएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे वरना वो तो हाथ भी नहीं लगाने देगी। मैं परी को सुलाने की कोशिश करता हूँ, तू तब तक सारी इंपोर्टेंट एंड नीडेड मेडिसिन, शॉट्स, इंजेक्शंस और आईवी की प्रिपरेशन कर, हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऋषि अरु की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और रूम के बाहर चला जाता है तो अरुरो के पास आता है। https